हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित हैंड स्टैंड मलखंभ प्रतियोगिता में राकेश वर्दा और राजेश को राम को क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं प्रथम व द्वितीय, द्वितीय व प्रथम, प्रथम व तृतीय या द्वितीय या तृतीय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम व द्वितीय स्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाम किस हिसाब से आपको दिए हुए हैं। पहले राकेश वर्दा का नाम दिया हुआ है, मतलब राकेश वर्दा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राजेश को राम का नाम दूसरे स्थान पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा क्रम है जिसपे लिखा हुआ है द्वितीय स्थान, ये किसका हो गया? राजेश को राम का हो गया। ठीक है, तो इनका नाम हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि छत्तीसगढ़ से इन दो खिलाड़ियों का चयन जो है मुंबई में आयोजित होने वाले हैंड स्टैंड मलखंभ प्रतियोगिता में हुआ है और देश भर के चयनित 5 खिलाड़ियों में से ये 2 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के ही थे और इन दोनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रथम स्थान के लिए आपको नारायणपुर के राकेश वर्दा का नाम ध्यान रखना है और द्वितीय स्थान के लिए नारायणपुर के ही राजेश को राम का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य का प्रस्तावित नवीन जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2,14,668 हेक्टेयर, 2,71,932 हेक्टेयर, 1,55,197 हेक्टेयर या 1,75,880 हेक्टेयर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1,55,197 हेक्टेयर। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा कि अभी हाल ही में खैरागढ़ में उपचुनाव आयोजित किया गया था। वहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी कि अगर वहां पे कोई कांग्रेस का विधायक बनता है तो 24 घंटे के अंतर्गत ही राजनांदगांव जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम होगा खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। तो इसका अनुमानित क्षेत्रफल 1,55,197 हेक्टेयर बताया जा रहा है। और इसी प्रकार कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसमें राजनांदगांव जिले से ही एक जिला अलग होकर बनने वाला था जिसका नाम था मोहिला मानपुर चौकी और इसका अनुमानित क्षेत्रफल बताया जा रहा है 2,14,668 हेक्टेयर। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कई बार कर चुके हैं और ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो ये तथ्य आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। इसके लिए हमारे विकल्प हैं 8, 9, 10 या 11। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या है 10 और ये 10 जिले कौन कौन से हैं ये तथ्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 10 में से पूरा का पूरा 7 जिला बस्तर संभाग से है। ठीक है, बस्तर संभाग पूरा का पूरा किस में आ जाता है? आपका आकांक्षी जिले में आ जाता है। ठीक है, तो कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर, ये 7 जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा। इस प्रकार 7+3 के फॉर्मेट में आप इन 10 जिलों का नाम याद कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, गारे पेलमा 2 कोल ब्लॉक राज्य के किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं कोरबा, बालोद, रायगढ़ या सूरजपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। तो आपको ध्यान रखना है गारे पेलमा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है और इस तथ्य की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कोल ब्लॉक महाराष्ट्र को आवंटित है। इसी प्रकार एक और कोल ब्लॉक का नाम आपको ध्यान में रखना है जिसके कारण छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मध्य विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई थी, वो है आपका परसा कोल ब्लॉक और यह आपके सरगुजा जिले में स्थित है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं मनेन्द्रगढ़ मेरीन फॉसिल्स पार्क, हसदेव मेरीन फॉसिल्स पार्क, कोरिया मेरीन फॉसिल्स पार्क या गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि कोरिया जिले में हसदेव और हसिया नदी के तट पर मेरीन फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया जाएगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेरीन फॉसिल्स पार्क होगा। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क किया गया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में 2500 वर्ष पुराने टेराकोटा कुएं के साक्ष्य मिले हैं? और हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, बस्तर, रायपुर या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर।
दोस्तों तो इस तथ्य का विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप ग्राम रीवा में टेराकोटा के रिंग से बना हुआ एक ऐसा कुआं मिला है जिसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कुआं आज से 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी पर देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य रूप से ही ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पैरी, शिवनाथ, मवई या कोयल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरी नदी। तो पैरी नदी पे देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य पाए गए हैं और यह पैरी नदी गरियाबंद जिले में स्थित है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से जहाज जो है ओडिशा के कटक से होके बंगाल की खाड़ी से चीन तक जाते थे, मतलब यहाँ से चीन तक व्यापार होता था, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। और व्यापार किसका होता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय में छत्तीसगढ़ में कोसा की पैदावार अच्छी हुआ करती थी, तो इसीलिए इस नदी के रास्ते से कोसा को चीन भेजा जाता था। ठीक है, तो पैरी नदी आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना या अभियान को हाल ही में राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक अभियान या कुपोषण मुक्त बस्तर अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोधन न्याय योजना। कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों गोधन न्याय योजना की अगर आप बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 2020, ये तिथि आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन या वेट लिफ्टिंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग। दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव जो कि राजनांदगांव जिले की वेट लिफ्टर है, इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है क्योंकि ग्रीस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए इन्होंने भारतीय दल में अपनी जगह बनाई है, इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 1 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। तो ये तिथि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के पश्चात हाल ही में किन्हें वहां से विधायक चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं यशोदा वर्मा, अरुणा बनाफर, नितिन भांडेकर या ढालचंद साहू। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यशोदा वर्मा। दोस्तों यशोदा वर्मा जी का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। खैरागढ़ में हुए उपचुनाव के पश्चात यशोदा वर्मा जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए वह उपचुनाव जीत लिए हैं और इस प्रकार यशोदा वर्मा खैरागढ़ की नई विधायक बन गई हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कांग्रेस विधायक की संख्या की बात करें तो 90 में से 71 विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं और 90 विधायकों में से अगर आप महिला विधायकों की संख्या की बात करें तो अभी महिला विधायकों की संख्या 14 से बढ़ के कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में कौन अंटार्कटिका पहुंचने वाली देश की संभवतः पहली महिला बन गई है जो कि इस राज्य से है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सौम्या राव, अमिता श्रीवास, अंकिता गुप्ता या नैना सिंह धाकड़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौम्या राव। दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सौम्या राव भिलाई की रहने वाली है और संभवतः यह अंटार्कटिका पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।